Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed one of the important tools of macroeconomics, that's aggregate demand. Now let us today move to the other tool, that's aggregate supply. देखिए अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, वहाँ हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा कि इसके जो इम्पॉर्टेंट टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के, दे वर डिमांड एंड सप्लाई। और इसी तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके इम्पॉर्टेंट टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और सप्लाई का जहाँ तक ताल्लुक है, इट इज सिंपली द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट ए गिवन प्राइस। लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात, जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक, और फिर यहाँ हम एग्रीगेट सप्लाई डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। और ये जो सप्लाई है, हियर वी look at it in terms of flow of goods and services in an economy, and it is the supply for 1 year, accounting year के लिए ये सप्लाई होती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए हम लेते हैं। अगर हम फिर से नेशनल इनकम अकाउंटिंग की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, इट इज सेम एज वैल्यू एडेड, इट इज सेम एज वैल्यू एडेड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और अगर हम ऐसा करें कि हम एग्रीगेट सप्लाई को एज वैल्यू एडेड लें, इफ एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज वैल्यू एडेड, इट इज द सेम एज इनकम जनरेटेड, बिकॉज वी नो value added is identical with the income generated, value added identical is same as income generated। further हम जानते हैं कि जो हमारी इनकम है ये कुछ कंज्यूम होती है और इसका कुछ हिस्सा सेव होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो कंजप्शन और सेविंग है, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। कंजप्शन और सेविंग आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारी जो एएस है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और एग्रीगेट डिमांड में आपने देखा था हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी, इट वाज इक्वल टू सी प्लस आई। तो इन बातों से हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, इट सिंपली रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आर वैल्यू एडेड आर इनकम जनरेटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज इनकम जनरेटेड, इट इज वैल्यू एडेड, और इट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी फॉर अकाउंटिंग ईयर, राइट। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसके दो कंपोनेंट्स, कंजप्शन और सेविंग, ये दोनों कंजप्शन और सेविंग्स ये पॉजिटिवली रिलेटेड है टू द इनकम, लेवल ऑफ इनकम। जितनी इनकम बढ़ेगी, हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ कंजप्शन एंड हायर द लेवल ऑफ सेविंग्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड दिस aggregate supply and income, that is C plus S move positively, move in the same direction in which the income moves, right। तो इस एग्रीगेट सप्लाई को हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं बाय टेकिंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। जब हमें समझ में आएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। देखिए, हम किसी भी इकानमी हम फ्लो ऑफ गुड्स या इनकम को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि बाय एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो हमारे मौजूदा रिसोर्सेज हो उनको हमें और ज़्यादा इस्तेमाल में लाना है, एडिशनली यूटिलाइज करना है, ज़्यादा काम उनसे लेना है। और दूसरा काम है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो शॉर्ट पीरियड थ्योरी है। और इस तरह से कीन्स एज्यूम करता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते, सो इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट रन, राइट। अकॉर्डिंगली जो हमारा आउटपुट है, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मेनली लेबर। जो हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, दैट्स लेबर, इसको जितना हम बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। कब तक? जब तक ये फुली यूटिलाइज हो, और इन प्रपोर्शन टू दिस आउटपुट विल इंक्रीज। सो वी कैन से सो लॉन्ग एज लेबर इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड, जब तक ना लेबर फुली यूटिलाइज हो तब तक
तब तक इनकम इंक्रीज होती रहेगी इन द सेम प्रपोर्शन और आउटपुट इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एग्रीगेट सप्लाई है इट इंक्रीजेज प्रपोर्शनेट, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेज proportionate to employment, it increases proportionate to employment, right? तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज द फंक्शन ऑफ रादर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स इनकम, इनकम विल जनरेट expenditure that goes to the demand side, so output can be increased by increasing the employment level of employment। किस हद तक जा सकते हैं? जब तक नहीं ये फुली यूटिलाइज हो। उस एग्रीगेट सप्लाई को समझने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या है? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है, ये हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60,000। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी ये सिंपली फ्लो ऑफ इनकम है। तो चूंकि इनकम को हम इट्स ए मनी वी टेक इट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, करोर्स ऑफ रुपीज। सो व्हेन देयर इज 0 एम्प्लॉयमेंट देयर इज 0 इनकम, व्हेन देयर इज 10,000 एम्प्लॉयमेंट 10 crores ऑफ इनकम इज जनरेटेड। आप गो थ्रू दिस टेबल यू विल सी दैट the two are moving in the same direction, that is there is a positive relationship, right? And it increases proportionately। कब तक? It will increase, ये आपको जहन में रखना है। It is to be noted that the supply, aggregate supply will increase only till full employment level is not achieved। full employment पे आएंगे तो उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर इस शेड्यूल को हम एक ग्राफ में ट्रांसलेट करें तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई करो है इट विल बी लाइक दिस। देखिए आप अच्छी तरह टेबल की तरफ भी जाइए और यहाँ भी देख लीजिए 10, 10, 20, 20, ये 45 डिग्री लाइन है, 60 पे 60 हमें मिलता है, ठीक है ना। इट शोज दैट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी, राइट। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम कीन्सन फ्रेमवर्क में कैसे दिखा सकते हैं? देखिए इट विल बी शोन थ्रू ए, देखिए दिस इज द कीन्सन प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, राइट। अब ध्यान से देख लीजिए, यहां से हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई। देखिए अप टू OL लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये जो रिलेशन है इट्स 1 to 1 लाइक इन द प्रीवियस ग्राफ, ये 1 to 1 रिलेशन है। फिर यहां से आगे इस पॉइंट से ये वर्टिकल बनती है अप टू पॉइंट OL लेवल AS curve moves upward, showing a 1 to 1 relationship between AS and employment as usual, but beyond OL level of employment ये vertical बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाए, showing that aggregate supply यानी फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो OL है इट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इन द इकोनॉमी, क्योंकि अब तक हमारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं थे, यहाँ से फुल यूटिलाइज हो गए और यहाँ से आगे हम अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। क्यों? बिकॉज इट्स द पॉइंट वेयर द एंटायर वर्क फोर्स इज फुली एम्प्लॉयड, पूरा वर्क फोर्स हमारा फुली एम्प्लॉय हो चुका है। ऑब्वियसली अगर हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट लें, आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ, जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी थी वी आर प्रोड्यूसिंग टू आवर फुलेस्ट कैपेसिटी, ठीक। तो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट एग्रीगेट सप्लाई, ये जो कीन्सन बिहेवियर था और इनकम से जब हम इसे रिलेट करते हैं। देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट एग्रीगेट सप्लाई दैट्स इन रिलेशन टू प्राइस लेवल, वी विल सी दैट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।